दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों अजय देवगन तथा सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड का दिवाली स्पेशल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इससे पहले भी एक ट्रेलर रिलीज किया गया था, तो उसके बाद में काफी विवाद हुआ था। जिस प्रकार से हमारे जो भगवान चित्रगुप्त, जो मृत्यु तथा क्रम के देवता माने जाते हैं, उनको आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया था। उनका जो वेशभूषा है वो किसी भी तरीके से पारंपरिक वेशभूषा नहीं थी, और उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी, बोलने का अंदाज था, वो भी काफी उपहास उड़ाने वाला था। तो इसकी काफी आलोचना हुई थी। फिल्म के प्रति लीगल एक्शन की भी तैयारी की गई है, और इसको जो मेकर्स है, फिल्म के मेकर्स, उनको लीगल नोटिस भी जारी किया गया है हिंदू सेंटिमेंट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों इन सभी विवादों के चलते फिल्म को जो नुकसान तय होना है वो तो होगा ही, और इसका जो बॉयकॉट थैंक गॉड है वो भी मतलब सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। तो दूसरा ट्रेलर जारी किया गया है। दूसरे ट्रेलर से कुछ उम्मीदें थी कि शायद मेकर्स अपने इस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि वे फिल्म ऑलरेडी बना चुके हैं तो फिल्म के कैरेक्टर में तो कुछ वो चेंज कर नहीं सकते, लुक में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने जो ट्रेलर का जो पहला सीन दिखाया गया, उसमें पहली बार चित्रगुप्त जी को तथा यमदूत को मतलब एक पारंपरिक वेशभूषा में शुरू में दिखाया गया, और संस्कृत बोलते हुए भी वे नजर आते हैं। और उनके सामने सिद्धार्थ मल्होत्रा है, जिनका एक भयंकर एक्सीडेंट हो चुका है और वो जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। और स्वर्ग का एक सीन दिखाया है, एक सेट बनाया गया है जहाँ पे जो नृत्यांगना है वे नृत्य कर रही है। वहां आकर के जब वे संस्कृत में बोलते हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा से बात करते हैं, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आती आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं। तब अजय देवगन जो कि चित्रगुप्त बने हैं वो कहते हैं इसीलिए हम इस रूप में नहीं रहते हैं, और आपको आज के आधुनिक युग के हिसाब से हम लोग रहते हैं, हमारी वेशभूषा है और उसी हिसाब से हम बोलते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश ट्रेलर के शुरू में की है। लेकिन इससे फिल्म की जो गंभीरता है वो कहीं से भी मतलब बढ़ नहीं जाती है, कहीं से भी नहीं बढ़ जाती है, क्योंकि इनका एक मेन मकसद था कि एक तरीके से हिंदू धर्म का उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, हिंदू सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचाना, और वो ही मकसद साफ साफ फिल्म में नजर आ रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो कॉमेडी सीन्स है वो अच्छे हैं, कॉमेडी सीन्स में कोई कमी नहीं है, हंसेंगे लोग। हंसने की कई जगह ऐसे सीन है जहां पर आपको हंसी आती है, ट्रेलर देखने से लगता है कि आपको हंसी आती है। क्योंकि जब अजय देवगन कहते हैं कि आपके एक बहुत बड़े स्टार है, बहुत बड़े सुपर स्टार है, बहुत लंबे कदकाठी के, वो भी यहाँ पे आए थे और उनसे भी एक गेम शो मैंने खेला था और उन्होंने सही जवाब दिया, और उसके बाद जाकर के उन्होंने हमारा आइडिया चुरा करके अपना एक गेम शो शुरू कर दिया। उनका इशारा अमिताभ बच्चन की तरफ था जो केबीसी चलाते हैं। तो इसके ऊपर भी एक कॉमेडी सीन बनाया गया है, और फिल्म के कई डायलॉग्स ऐसे हैं जो आपको हंसने पर मजबूर करते हैं, हंसाते हैं आपको। तो ऐसी बात नहीं है कि ये ट्रेलर एंटरटेनमेंट से भरपूर नहीं है, काफी एंटरटेनिंग ट्रेलर है। बस परेशानी, सवाल और जो भी शंकाएं है वो यहीं पे खड़ी हो जाती है आकर के, कि आखिर आप लोग मतलब क्यों मतलब हिंदू धर्म का ही हर बार उपहास उड़ाने की कोशिश करते हैं। हिंदू देवी देवताओं का चरित्र चित्रण इस प्रकार से किया जाता है कि जिससे हिंदू सेंटिमेंट्स को नुकसान पहुंचे। बात यहाँ पर के आकर के मतलब अखरती है, और कोई दिक्कत नहीं है। फिल्म के जो सीन है, कॉमेडी सीन है, अच्छे है, आपको हंसी आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि हंसी नहीं आएगी। फिल्म एंटरटेनिंग लग रही है। अजय देवगन एक परफेक्ट कलाकार है, तो वो हर रोल के साथ न्याय करते हैं, तो यहाँ पर भी वो अपना रोल अच्छी तरीके से ही करेंगे। अपने आप को शॉर्ट फॉर्म में वो सीजी बोलते हैं, चित्रगुप्त का शॉर्ट फॉर्म सीजी वो अपने आप को यहाँ पे कहते हैं। यमदूत को वाईडी बोलते हैं। और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी काफी अच्छे लग रहे हैं, कॉमेडी में असरदार है, कलाकार अच्छे है सिद्धार्थ मल्होत्रा, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। लेकिन दोस्तों बस सवाल आकर के घूम फिर करके यहीं खड़ा हो जाता है बार बार की क्यों मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स चुने जाते हैं। पहली बात तो क्यों ऐसे सब्जेक्ट्स चुने जाते हैं जो हमारे मतलब दिल को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे दिलों को चोट पहुंचाते हैं, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स क्यों चुने जाते हैं। और जब आप ऐसे सब्जेक्ट चुनते हैं तो आपको जो आप कैरेक्टर दिखा रहे हैं कि जो कि हिंदू धर्म के ऊपर आधारित है, पौराणिक कथाओं पर आधारित है, हमारे जो भगवान है उन पर आधारित है, तो आप उनकी जो वेशभूषा है, कम से कम उनकी वेशभूषा का ध्यान रख सकते हैं कि आपको किस प्रकार की वेशभूषा का यूज करना है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है, कम से कम इसका आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद में अगर आप फिल्म बनाते हैं और कोई मैसेज देना चाहते हैं कि आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आपको मतलब अच्छा फल मिलेगा, और अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आपको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यहाँ तक तो ठीक है, आप मैसेज दीजिए, लेकिन आप कम से कम एक सही वे में, एक नॉर्मल वे में मैसेज दे सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको कि आप जो पारंपरिक जो कलाकार है, जैसा कि हमने आदि पुरुष में देखा था किस प्रकार से रामायण का मजाक उड़ाया गया, किस प्रकार भगवान श्री हनुमान जी है उनको पेश किया गया, रावण को पेश किया गया, वैसा ही यहाँ पर बिल्कुल नजर आ रहा है। मतलब ये जो लुक है अजय देवगन का वो बिल्कुल भी मतलब कहीं से भी मतलब भगवान चित्रगुप्त
को जिस प्रकार से दिखाना चाहिए उस मर्यादा के अनुरूप तो कतई भी नहीं कहा जा सकता। और संस्कृत का भी एक तरीके से माखौली उड़ाने की कोशिश की गई है कि संस्कृत किसी को नहीं आती। मैं मानता हूँ कि संस्कृत को हमारे देश में उतना महत्व नहीं दिया जाता, उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता, लेकिन सबसे प्राचीन भाषा है और हमारे लिए गौरव की बात है संस्कृत भाषा। तो उसका इस तरीके से मजाक बनाया जाना कि हमें संस्कृत नहीं आती है, क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्यों ये ऐसी फिल्में बनाते हैं। दोस्तों देखते हैं दर्शक के इन बातों को किस प्रकार से लेते हैं और किस प्रकार की रिएक्शन इस फिल्म के ट्रेलर के ऊपर देखने को सामने आने वाली है। जरूर आएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। विवाद तो होना है और विवाद तय है। और दर्शक इस फिल्म का थिएटर्स में कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, क्या वे फिल्म देखने जाएंगे या इस फिल्म को भी बॉयकॉट बॉलीवुड या बॉयकॉट थैंक गॉड का शिकार होना पड़ सकता है, या इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन होता है, जैसे कि कई तरह की इसके लिए भी मतलब लीगल जो नोटिस वगैरह जारी किए गए मेकर्स को। तो ये सब कुछ आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल अगर आप इन सब बातों को भूल जाए, विवादों को भूल जाए, सारे जो सेंटिमेंट्स हैं उनको भूल जाए, तो फिर ये ट्रेलर एंटरटेनिंग कहा जा सकता है, हंसाता है, मनोरंजक ट्रेलर है, नो डाउट। तो दोस्तों मैं इस ट्रेलर को कोई रेटिंग नहीं दूंगा अपनी तरफ से। आप खुद बताइएगा कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और क्या आप ये फिल्म देखने जाएंगे। जो भी आपकी राय हो कमेंट करके अवश्य बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।